हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज़ एक्स पॉडकास्ट एंड अभी हमारे साथ है नीरू यादव जी जो कि राजस्थान से आई है। वहाँ पर एक सरपंच है, बहुत ही बड़ा रोल है मैम। धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। और शक्ति अवार्ड जो यहाँ पर दिया जाता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप खुद एक अवार्डी हैं, शक्ति आपके लिए क्या मतलब रखती है, क्या मायने रखती है? सबसे पहले तो थैंक यू न्यूज़ ये इस पॉडकास्ट में आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं सरपंच हूँ राजस्थान के। मेरी ग्राम पंचायत का नाम है लांबी अहीर। और जैसा कि आपने पूछा कि शक्ति का क्या मतलब है, तो मेरा मानना ये है कि जो नारी है भारत देश की, वो शक्ति स्वरूपा है। और जब हम बात करते हैं शक्ति की, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर फिजिकली हो, कहते हैं ना शक्ति के लिए अगर हमें शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, और अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, और हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती देवी की उपासना करते हैं। तो शक्ति का तो यही मतलब है मेरी नज़रों में। आप सभी तरीके से मेंटली और फिजिकली आप अगर स्ट्रोंग हैं तो आप शक्ति का स्वरूप हैं। और नारी तो वैसे ही शुरू से ही बहुत प्राचीन काल से ही शक्ति का रूप रही है। तो हम लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि कहीं न कहीं महिलाएँ जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो ऐसी सोच वाले लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वो हैं जो सृजनकर्ता हैं और शक्ति का एक रूप है, तो हमें कमज़ोर समझने का कि भूल आप कोई भी ना करे। जी, बिल्कुल। और जो यंग महिलाएँ हमें अभी देख रही हैं, सरपंच बनना बहुत बड़ी बात है और जर्नी भी आपका बहुत टफ रहा होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी एक क्या बात रही थी जो कि डिफ़िकल्ट थी और वो आपको लगा ऐसा डिफ़िकल्टी इसीलिए आया क्योंकि आप खुद एक महिला हैं? महिलाओं के जीवन में चाहे वो सरपंच बनना हो या किसी भी फील्ड में काम करें महिलाएं, तो उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका कारण ये है कि क्योंकि महिलाओं के साथ में कहते हैं ना कि परिवार की जिम्मेदारियों को भी वो बखूबी निभाए, और अगर वो सही किसी बात है। कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं तो वहां पर भी वो अपना 100% दे। ये दोहरी जिम्मेदारियों की एक उम्मीद उनके साथ में की जाती है। और ये सिर्फ एक माइंड सेट है कि जब पुरुष कोई गलती कर देता है तो उसे अनुभव का नाम दे दिया जाता है, और एक महिला जब गलती कर देती है तो उसकी क्षमता को उससे मापा जाता है कि वो कैसे। तो बहुत हम महिलाओं पर नजर रहती है, और चैलेंजेस हर क्षेत्र के अंदर एक महिला के सामने आते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि वो सब उनकी नजर इस प्रकार से रहती है कि कैसे ये गलती करे और कैसे हम इसको टारगेट करें। तो ये चीज़ हमारे साथ में होती है। और बतौर एक महिला सरपंच ग्रास रूट के ऊपर, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर चैलेंजेस ये आते हैं कि लोग एक पुरुष सरपंच को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। उन्हें ये लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाएं जो है वो अच्छा निर्णय नहीं ले सकती, या महिलाएं जो है वो कुछ कर नहीं सकती। एक माइंडसेट है जो सबसे बड़ा एक महिला के सामने चैलेंज होता है। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप एडवाइस क्या देंगी जो यंग महिलाएं हमें देख रही हैं, अगर उन्हें भी आपकी जर्नी बहुत पसंद आई है, आपने बहुत हार्डशिप किया है, लड़की आप सामने आई हैं, तो एक ऐसी एडवाइस जो आप उनको देनी चाहेंगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी कि हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुराने समय की भी बात करें तो अहिल्याबाई होलकर जी भी एक बहुत अच्छी शासक रही हैं। और हमारे सामने अनेकों ऐसे इतिहास में ऐसी महिलाएं हैं। जीजाबाई की अगर हम बात करें तो उन्होंने शिवाजी जैसे एक योद्धा को जन्म दिया, और उन्होंने बचपन से अपनी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा योद्धा हमारे सामने खड़ा किया, एक ऐसे राजा को दिया। तो मैं सिर्फ आज की जनरेशन है उनको ये सिर्फ ये एक संदेश मैं देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि चार लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान ना दे करके अपनी शक्ति को पहचानी। और महिलाओं को हम कहते हैं कि अवसर देने की ज़रूरत है। अवसर देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें काम करने देने की ज़रूरत है। उन्हें काम करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। और इससे पहले कि मैं आपको जाने लूँ मैम, यहाँ पर नवोश्चराइजेशन के बारे में बात हुआ है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि महिला काम करने के चक्कर में अपने आप अभी सेहत के बारे में सोचती नहीं है, और नवोशक्ति वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की भी बात में इसके बारे में देखिए, नमो शक्ति जो कैंपेन है ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसके लिए मैं ऐश्वर्या शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी सोच रखी
और ऐसी सोच को लेकर के महिलाओं के लिए, क्योंकि हम महिलाएं हर परिवार में सभी का ध्यान रखती हैं। अगर हम नेग्लेक्ट करती हैं तो हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर देती हैं। और जबकि एक महिला जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब वो स्वस्थ होगी तो वो और ज़्यादा परिवार को संभाल सकती है, समाज को संभाल सकती है। और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर एक आज हमारे सामने एक ऐसा विषय है जिस पर कोई खुलकर के बात नहीं करता। और नमो शक्ति अभियान जो कैंपेन है, ये महिलाओं को उसके लिए जागरूक कर रहा है, उनकी स्क्रीनिंग कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये पूरे भारत के अंदर मैं कहती हूँ कि नमो शक्ति जो अभियान है वो होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ऐश्वर्या मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी ग्राम पंचायत में और मेरे क्षेत्र के अंदर भी ये कैंपेन ज़रूर आए और मैं भी अपने गाँव ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग करवा सकूँ, क्योंकि हमारे ये महिलाओं के लिए उनकी हेल्थ जो है वो सबसे पहली चीज़ है, मैं ये मानती हूँ। बिल्कुल। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक धन्यवाद यू। आपका।